आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें चारों तरफ पानी मौत का साया बन के लोगों के जीवन के साथ खेल रही है। कहानी की शुरुआत माँ और बेटे के प्यार के साथ होता है। आज मॉर्निंग से ही बहुत बारिश हो रही थी। इस बच्चे का नाम सियोंग है जो बहुत ही प्यारा है। बारिश का मौसम देखकर सियोंग अपनी माँ ऐना से स्विमिंग करने का जिद करने लगता है। हर रोज की तरह ऐना किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि घर में कहीं से पानी आ रहा है। तभी ऐना का नजर खिड़की पे जाता है। वो देखती है कि खिड़की से पानी अंदर आ रहा है। ऐना परेशान हो जाती है। तभी अचानक माइक से अनाउंस होता है कि बाढ़ का पानी 3rd फ्लोर तक पहुंच गया है। लोग अपनी सामान लेकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक चले जाएं। पूरे बिल्डिंग में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके कारण बिल्डिंग का लिफ्ट बंद हो चुका है। ऐना घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। तभी ऐना के फोन पे कॉल आता है। कॉल पे एक आदमी बोलता है, आप ऐना बोल रही है, मैं आपके ऊपर वाले फ्लोर पर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। इधर खतरनाक हैवान जैसे बाढ़ का टेंशन और इसी बीच सियोंग स्विमिंग करने की जिद करने लगता है। ऐना गुस्सा होकर उसे डांट देती है और अपना सामान पैक करने में लग जाती है। तभी ऐना देखती है कि सियोंग कहीं चला गया है और ज्यादा परेशान हो जाती है और सियोंग को ढूंढने लगती है। तभी ऐना को याद आता है कि सियोंग जब भी गुस्सा होता है तो अलमारी में जाके छिप जाता है। ऐना अलमारी में ढूंढती है तो सियोंग वहीं पे छुपा रहता है। ऐना सियोंग को लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर का नजारा देखकर ऐना पूरी तरह डर जाती है। बाहर एक खौफनाक और हैवान बाढ़ का पानी जो मौत का रास्ता दिखा दे चारों तरफ फैली हुई थी। ऐना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जैसे तैसे ऐना हिम्मत बांधती है और सियोंग को लेकर आगे बढ़ती है। जैसे ही ऐना सीढ़ी के पास पहुंचती है वो वहां देखती है कि लंबी लाइन लगी हुई है। ऐना जरा भी नहीं सोचती और वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे एक और एग्जिट गेट का पता था। और जैसे ही वो वहां से जाती है, ऊपर जाते जाते उसने देखा कि सीढ़ियों पे कुछ पुराने सामान लगे हुए हैं और जाने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे तैसे ऐना उस सीढ़ी को पार करती है और 2nd फ्लोर पे चले जाती है। ऐसा खौफनाक मंजर देख के किसी का भी दिल डर जाए। सियोंग तो अभी बच्चा है। सियोंग को दिलासा देने के लिए ऐना उसके साथ कुछ कुछ बातें करते जाती है और उसका फेवरेट गाना गाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। 2nd फ्लोर पे जाते ही ऐना देखती है कि कोई उसे पुकार रहा है। इतना होते ही सियोंग फिर से कहीं चला जाता है। सियोंग के खोजते खोजते ऐना एक कमरे में पहुंचती है जहां देखती है कि खिड़की के पास से एक तूफानी और खतरनाक लहरें खिड़की की तरफ आ रही है। वो खौफनाक लहर खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाती है और पूरे बिल्डिंग में पानी घुस जाती है। इतना भयानक मंजर होने के बाद भी ऐना अपनी जान की परवाह किए बिना सियोंग को ढूंढते रहती है। आखिरकार सियोंग मिल जाता है, लेकिन जैसे ही सियोंग को लेकर बाहर निकलने सोचती है तो गेट बंद दिखाई पड़ता है। गेट खोलते खोलते ऐना का भी सांस रुकने लगता है। जैसे ही ऐना बेहोश होने वाली होती है, अचानक एक आदमी आता है और दोनों को पकड़ के गेट से बाहर ले जाता है। गेट से बाहर जाने के बाद पता चलता है सियोंग बेहोश हो गया है। जैसे तैसे वो आदमी सियोंग को होश में लाता है। सियोंग के होश में आते ही वो आदमी अपने कंपनी में फोन लगाता है और बताता है कि सियोंग और उसकी माँ ऐना को सही तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। बताने के बाद वो आदमी ऐना और उसकी माँ को ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है और रास्ते में वो बताता है कि ये बारिश तो सिर्फ आम बात है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो आदमी ऐना को बताता है कि ये बारिश का पानी नहीं, ये समुद्र का पानी है। समुद्र में उल्कापिंड गिरने की वजह से पूरे देश में पानी चला गया है, जिसके कारण वो पूरा देश खत्म होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हमारा सर्च एजेंसी किसी दूसरे प्लेनेट पे है, जिसके वजह से मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा ताकि तुम नए आर्टिफिशियल ह्यूमन को बना सको, ताकि पृथ्वी पर पुनः जीवन की शुरुआत किया जा सके। इतना बताते ही सियोंग बोलता है, मुझे टॉयलेट आए हैं। वो आदमी सियोंग और उसकी माँ को एक कमरे में ले जाता है। कमरे में जाने के बाद अचानक गैस की पाइप लीक हो जाती है, जिसके वजह से उस बिल्डिंग में चारों तरफ आग लग जाती है। ऐसे तैसे करके वो आदमी सियोंग और उसकी माँ को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब देखता है कि कहीं से भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं। आदमी सीढ़ी से ना जाकर अपनी जान की जोखिम उठाकर बालकनी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सियोंग और उसकी माँ नहीं जा पाती। तभी वो आदमी बोलता है कि मुझे सियोंग का हाथ पकड़ा दो। जैसे तैसे करके वो आदमी सियोंग को ऊपर की तरफ खींच लेता है, लेकिन उसकी माँ उस खौफनाक पानी में गिर जाती है। ऐना एक अच्छा स्विमर होने के कारण वो बच जाती है और जैसे तैसे करके वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ऐना बिल्डिंग में जाने के बाद अपने बेटे के पास जाती है, उसे पता चलता है सियोंग बीमार हो गया है, उसका शुगर लेवल कम हो गया। ऐना उसे अपने गोद में लेकर इधर उधर भागने लगती है, मेडिसिन खोजने लगती है। इस खौफनाक बाढ़ में सभी मेडिसिन बर्बाद हो चुके थे। तभी ऐना कुछ रॉ मटेरियल लेके एक मेडिसिन तैयार करती है और सियोंग को पिलाती है। तभी धीरे धीरे जाकर सियोंग का बीमारी हालत ठीक होता है। ऐना खिड़की के पास खड़ी होती है। वो देखती है कि धूप
निकलने लगी। लेकिन अचानक बाढ़ की पानी रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ती है और पूरे बिल्डिंग को धीरे धीरे डुबाने लगती। जैसे तैसे करके तीनों ऊपर के फ्लोर पे पहुंचते हैं। तभी ऐना वहां देखती है एक प्रेग्नेंट औरत दर्द से चीख रही होती है और ऐना को आवाज दे रही है हेल्प करने के लिए। ऐना उस पर ध्यान नहीं देती और सीधे आगे बढ़ जाती है। तभी सियोंग पूछता है माँ वो औरत क्यों रो रही थी। ऐना बोलती है औरत बेबी जन्म देने वाली है इसलिए उसे दर्द हो रहा है। तभी फिर सियोंग पूछता है क्या आप मुझे जन्म देते टाइम आपको भी ऐसा ही दर्द हुआ है। ऐना ये बात सुनकर रोने लगती है। ऐना उस आदमी के सामने जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरे बच्चे को भी मेरे साथ उस सर्च एजेंसी में ले चलो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। तभी वो आदमी बोलता है मुझे ऑर्डर मिला है कि सिर्फ आपको लाना है, वहाँ पे किसी दूसरे को ले जाना अलाउ नहीं है। इतना कह के वो आदमी दोनों को छत के ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाते हैं जहाँ उस एजेंसी के लोग वहाँ आए हुए होते हैं। वहाँ जाके ऐना को पता चलता है कि उसे जहाँ ले जाने की बात की गई थी वो बात बिल्कुल झूठ था। तभी रेस्क्यू टीम ऐना को सियोंग से छीन लेते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। ऐना रेस्क्यू टीम से विनती करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी रेस्क्यू टीम के दो लोग उस आदमी को जान से मार देते हैं। तभी टीम के लीडर ऐना से एक अजीब बात बोलते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे हम लोग को छोड़कर। अब ऐना समझ जाती है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो ऐना सियोंग को आखिरी बार अपने गले लगाती है और प्यार करती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐना को ले कहाँ जाया जा रहा है, क्या सभी लोग खत्म हो जाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट में जरूर